हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप भी जीवन की किसी उलझन में हैं? शादी नहीं हो रही, करियर रुक गया है, संतान की चाह अधूरी है, या फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी कुछ भी आपके पक्ष में नहीं हो रहा है? तो फिर रुकिए, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, आपके दुखों से मुक्ति का रास्ता है। आज आप सुनेंगे वह चमत्कारी कथा जिसे सिर्फ सुन लेने से भी भोलेनाथ कृपा कर देते हैं। और अगर इस कथा को व्रत के साथ पढ़ा और सुना जाए तो हर अधूरी मुराद पूरी होती है। हर दिन भगवान शिव की आराधना का दिन है। सावन इतना पवित्र महीना है, इसमें हर दिन शिव की आराधना की जाती है। सोमवार, यह दिन भगवान शिव की आराधना को समर्पित होता है। शिव जी का प्रिय सोमवार का दिन बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सावन के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान शिव की विधिवत पूजा करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। तो आइए भक्ति नंदिता के साथ सावन सोमवार के व्रत की पावन दिव्य कथा का हम श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। शिव का परम भक्त। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक दर्द था, एक अभाव, संतान नहीं थी। हर रोज मंदिर जाता, शिवलिंग के आगे दीपक जलाता और मन में यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे संतान का सुख दे दो। शिव जी की भक्ति में इतना लीन था कि माता पार्वती तक भावुक हो गईं। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, यह भक्त सच्चा है, निष्कलंक है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भोलेनाथ बोले, इसके भाग्य में संतान का सुख नहीं है, फिर भी यदि पुत्र मिला तो केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती ने कहा, तो क्या भक्ति का फल नहीं मिलेगा? कृपा कीजिए प्रभु। शिव मुस्कुराए और साहूकार को पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया, लेकिन एक चेतावनी के साथ, इसका जीवन केवल 12 वर्षों तक का होगा। साहूकार ने सब सुना, पर उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। समय बीता, एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ, घर में खुशियां लौटी, पर साहूकार के मन में अभी भी एक भय था, 12 वर्षों का जीवन। जैसे ही पुत्र 11 वर्ष का हुआ, साहूकार ने उसे काशी पढ़ने भेजा। फिर साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए गया। मामा को बहुत सा धन देकर साहूकार ने कहा कि हर जगह रुकते जाना, यज्ञ करते जाना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना और शिव की सेवा में कोई कमी ना रहे। दोनों मामा भांजे चल दिए। रास्ते में चलते चलते वे एक नगर में पहुंचे। वहां राजकुमारी का विवाह था, लेकिन दूल्हा एक आंख से काना था। राजा ने जब साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा, इसे ही घोड़ी पर बिठाकर विवाह की सारी रस्में करवा देते हैं। इसके बाद इस विषय पर उन्होंने उसके मामा से बात की। मामा ने धन के लालच में हाँ कर दिया। विवाह संपन्न हुआ। राजकुमार ने राजकुमारी की चुनरी के पल्लू पर लिखा, तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ने जब इसे पढ़ा तो उसने बारात वापस लौटा दी। उधर मामा भांजे काशी पहुंचे। काशी पहुंचने के बाद मामा ने एक यज्ञ का आयोजन किया, पर यज्ञ के दौरान अचानक बालक की तबीयत खराब हुई और बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया। मामा टूट गए, पर यज्ञ को अधूरा नहीं छोड़ा। यज्ञ के अंत में वह रोने लगे। उसी समय शिव पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता बोली, हे प्रभु, कोई भक्त पुकार रहा है, रो रहा है, उसकी पीड़ा देखिए। तब शिव ने देखा कि यह वही साहूकार का पुत्र है। देखकर शिव जी ने माँ पार्वती से कहा कि इसकी आयु तो पूर्ण हो गई है। माता पार्वती ने करुणा से आग्रह किया, भोलेनाथ, इसकी मृत्यु ने कई दिल तोड़े हैं, कृपा करके इसको जीवन का दान दीजिए। शिव बोले, ठीक है, तुम्हारे आग्रह पर मैं इसे पुनः जीवित कर देता हूँ। शिव जी ने उसे पुनः जीवित किया। बालक ने आंखें खोली और सबसे पहले बोला, ओम नमः शिवाय। यह चमत्कार देखकर दोनों मामा भांजे ने शिव जी को चरणों में गिरकर प्रणाम किया और शिव महिमा को गाते हुए वापस अपने नगर की तरफ लौटने लगे। जब वे दोनों अपने नगर की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में वही नगरी पड़ी जहां पर राजकुमारी के साथ उसका विवाह हुआ था। उधर राजकुमारी भी सावन सोमवार के व्रत रखती थी और भोलेनाथ से हर बार प्रार्थना करती थी कि उसको उसके पति से मिलवा दें। भोलेनाथ ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सौभाग्य से वो दिन आया। वे दोनों मामा भांजे राजमहल की तरफ से निकल रहे थे, तभी राजकुमारी ने उन्हें देख लिया और पहचान लिया।
यह सब देखकर राजा की प्रसन्नता का भी ठिकाना ना रहा। राजा ने उसका धूमधाम से पुनर्विवाह उसी के साथ करवाया और राजा ने बहुत सा धन देकर उनको विदा किया। वहाँ से विदा लेने के बाद बहुत सारे लाभ लश्कर के साथ वह अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को चल दिया। घर पहुँचते ही साहूकार और उसकी पत्नी छत पर खड़े थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि यदि पुत्र वापस ना आया तो प्राण त्याग देंगे। पर तभी मामा ने शपथ पूर्वक कहा, आपका बेटा और बहू लौट आए हैं। परिवार में हर्ष छा गया और उसी रात शिवजी ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए कि तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया। जो भी यह कथा श्रवण करेगा, व्रत करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन की कोई बड़ी मन्नत पूरी करना, तो इस सावन सोमवार शिव जी की इस पवित्र कथा को सुने और श्रद्धा से व्रत रखें और हमारे वीडियो को लाइक करें अगर आपकी मनोकामना अधूरी है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी मुश्किल आसान हो जाए और सब्सक्राइब करें भक्ति नंदिता चैनल को, क्योंकि अगली कथा में आप सुनेंगे एक ऐसी सच्ची घटना जिसे सिर्फ एक व्रत से शिव को साक्षात पाया और उसका जीवन ही बदल गया। तो सुना आपने, भक्ति हो तो साहूकार जैसी और कृपा हो तो भोलेनाथ जैसी। हर हर महादेव। जय सावन सोमवार। धन्यवाद।